हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने बधाइयाँ दी उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ साथियों। कैसे आपका शुक्रिया करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप हमेशा इसी प्रकार मेरा साथ दीजिएगा दोस्तों। और मैं भी अपने जो फुल सपोर्ट आपके लिए प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। ठीक है, मेरी पूरा मेहनत आपके लिए समर्पित है। तो मैं अब बात करूंगा दोस्तों पढ़ाई से रिलेटेड। तो हमारा परीक्षा ऐप के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ना। अभी हालांकि जो जेल प्रेरी की एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है, तो आप एक यूँ मानिए कि निराश ना होना इस चीज़ से। अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिएगा थोड़ी। जो चीज़ में आपको थोड़ा कमी लग रहा था, जिनके पेपर नज़दीक आ गए थे, वो उस कमी को दूर करें और एक टेस्ट जरूर लगाएं, है ना। चाहे आप पुराने पेपर लगाएं या कहीं से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आपका परीक्षा ऐप में भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं दोस्तों। उसमें 20 दे रखे पेपर। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदे तो खरीद सकते हैं। और आप अगर 40% डिस्काउंट चाहते हैं तो ये कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप जैसा चाहें। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप, है ना, यूज़ को MCC 40 यूज़ करेंगे तो आपको 40% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी MP कांस्टेबल की एग्ज़ाम आई है दोस्तों, तो उसके भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, है ना, खरीद के। और सब इंस्पेक्टर के भी आप लगा सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जिससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा कितनी रैंक लग रही है, कितना हम ऊपर नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हम किस टॉपिक में कमजोर हैं। तो उसको पूर्ण हम कर सकते हैं, साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पेपर है आपका जेल प्रेरी का, सॉरी, मध्य प्रदेश पुलिस का 5वें नंबर का, जो कि 21 अगस्त 2017 को हुआ था। वो पूर्ण रूप से हम लेटेस्ट अपडेट के साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों MP पुलिस का टेस्ट नंबर 5वां। तो फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न आता है वो हम जीके का प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए साथियों, ये कुछ एक्स्ट्रा हैं आपके जो प्रश्न हैं, उनको भी आपको पढ़ते रहना है। तो पहला प्रश्न आता है हमारे सामने कि किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था दोस्तों। तो जो बाघ परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर का जो लोकार्पण हुआ 1973-74 में हुआ था। अब जो तारीख आती है वो याद रखना है, 7 अप्रैल के दिन। तो 7 अप्रैल के दिन प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था दोस्तों हमारे भारत देश में सन 1973-74 में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। तो ये बना था दोस्तों 1950 में। कब बना मेरे दोस्तों? 1950 में बना। दूसरी चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये 1950 में तो बना, लेकिन जो अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हो गया था, वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अब बात करते हैं इसको लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली में जो लागू किया गया दोस्तों, वो कब किया गया? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संविधान। तो बन गया आपका। ये संविधान जो बना है, ये किसको हटा के या किसको थोड़ा सा शामिल करके बना है? तो जो 1935 का एक्ट था दोस्तों, है ना, भारत सरकार अधिनियम जो बोलते हैं, उसको हटा के या उसमें ही कुछ संशोधन करके यह संविधान बनाया गया था, है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें डाली गई थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रश्न आता है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविशिष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन बने दोस्तों? तो ये बने राजेंद्र सिंह बने थे। ठीक है, अब कैसे बने? तो इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि जो नौसेनाएं है ना आपकी, उसी के कुछ ना कोई अधिकारी बनते थे। लेकिन ये लगभग 22वें नंबर के आपके बने थे। लगभग नहीं, एक्यूरेट है, 22वें नंबर के महानिदेशक बने आपके, है ना। लगातार जो ये कुछ अलग से बने आपके। ठीक, दूसरे प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों कि मेघालय, अच्छा, मेघालय से पहले आपको एक जानकारी और बता दूं दोस्तों। अभी हमने जो बात की है वो नौसेना की है। तो वर्तमान में जो नौसेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह है दोस्तों। कौन है? करमवीर सिंह, जो कि किस नंबर के? आपके 24वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आता है कि मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मेघालय राज्य की हमने बात करी, तो मेघालय की पहली बात तो राजधानी बता दूं मैं, शिलोंग राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कोनराड संगमा। क्या नाम है दोस्तों? कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम हो गया। यहाँ के राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक है। क्या नाम है दोस्तों? सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल बने मेघालय के। दूसरी बात करी, मेघालय का जो शिलोंग है ना, हाई कोर्ट लगता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है दोस्तों? तो वो है विश्वनाथ। क्या नाम है दोस्तों? विश्वनाथ। ये आपको याद रखना है। और पूरा फुल फॉर्म बोले तो सोनादेर। क्या है दोस्तों? विश्वनाथ सोनादेर। ये आपको याद रखना है।
आगे प्रश्न आता है मेरे दोस्तों कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो ये आपको उस समय के हैं और मैं आपको बता चुका हूं अभी कौन बने, करमवीर सिंह, जो कि कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के। तो एडमिरल करमवीर सिंह नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर आता है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग देश द्वारा अधिकृत है, तो ये जल के द्वारा लगभग 97% के आसपास दोस्तों महासागर और समुद्र का जल है हमारे पूरी पृथ्वी पे ना, ये लगभग 3/4 अपन बोल सकते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में। अब फिल्म के क्षेत्र में तो दे दिया भैया, अब किसको दिया पहली बार, किसको दिया आखिरी बार, इससे पहले के जो आपके पुराने पेपर हैं उसमें हम डिस्कशन कर चुके। एक बार और देखते हैं। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 2019 में बच्चन जी को मिला है ना, अमिताभ बच्चन जी को, जो कि मिला था 66वें नंबर का। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों, ठीक है। और जो पहली बार मिला था देविका रानी रोडिक को मिला था 1969 में, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की प्रत्याभूति करता है, तो अनुच्छेद 19 करता है। ये आपको पूरा मैं डिटेल से बता देता हूँ कि अनुच्छेद 19 में कई प्रकार के आते हैं, अनुच्छेद A B C D E F G वगैरह। और बात करता हूँ अनुच्छेद 19A की मैं बात करूँ दोस्तों तो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 20 की, है ना। 19 का क्या आता है दोस्तों 20, तो 20 में क्या दे रखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण संबंध में संरक्षण, है ना, दोष सिद्धि के लिए। 21 में आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से क्या दे रखा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। और 22 में आपको याद होगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण ये प्रदान किए गए, ये आपको याद रखना है। बाकी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको जल्द करवा दूंगा ये। फिर आता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान कहाँ है, तो ये पड़ता है जबलपुर में दोस्तों। इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर दूसरी ग्वालियर। तीसरी प्रस्तावित है जो कि कहाँ है दोस्तों, भोपाल में। मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है दोस्तों संजय यादव है या और कोई है, कमेंट में आंसर देना। फिर है पगारा बांध किस जगह स्थित है, तो ये मुरैना जिले में। इसको मैं डिटेल से करवाने वाला हूं दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखो मैं बात करता हूं मुरैना जिले में पगारा बांध है, बहुत पुराना बांध है दोस्तों ये। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों मुरैना में तो है, ये पड़ता है आसन नदी पे। कौन सी नदी दोस्तों, आसन नदी, है ना। पगारा यानी कि आसन नदी पे पगारा बांध स्थित है, मुरैना जिले में है। इसका क्षेत्र आ जाता है तो जोरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, जोरा क्षेत्र में। दूसरी में बात करूं दोस्तों एक और है कोतवाल, है ना, कोतवाल। तो कोतवाल जो है दोस्तों ये डैम बना है किस नदी पे, आसन नदी पे बना है। और ये कहाँ पे बना है आपका, मुरैना में। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा एक और बांध है जिसका नाम पिलुआ बांध। क्या नाम है दोस्तों, पिलुआ बांध। ये पिलुआ बांध दोस्तों साक नदी पे बना है। किस नदी पे बना है दोस्तों, साक नदी पे बना है। ये आपको याद रखना है। कौन से क्षेत्र में, वही जोरा क्षेत्र में। तो मुरैना में 3 बांध बताए मैंने। पहला आपको याद है पगारा बांध, दूसरा कोतवाल और पिलुआ, ये तीनों है। और पिलुआ है जो कि साक नदी पे, बाकी कोतवाल और पगारा बांध मुरैना में है आसन नदी पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत सभी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई है। इसके पहले दोस्तों कोलकाता हुआ करता था। क्या हुआ करता था, कोलकाता। अभी जो वर्तमान में यहाँ शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के गवर्नर है ना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ये आपको याद रखना है। और कोलकाता से जो मुंबई हेडक्वार्टर चेंज हुआ 1937 के आसपास हुआ था। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई में बता दूं दोस्तों 6 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत देश में हमारा, जो एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। ये भारत देश है, यहाँ पे केरल पड़ता है, तो यहीं पे आपका NH-47A राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये आपको तो दिख ही रहा है। अब मैं बता दूं वर्तमान में किसको मिला, तो ये मिला अक्कितम अच्युतम मंदुधरी। अक्कितम अच्युतम नंदुधरी में को यह पुरस्कार मिला है। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों। 11 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो मैं बता दूं दोस्तों पहले गुरु थे गुरु नानक देव। दूसरे की मैंने बात करी तो ये थे गुरु अंगद देव।
तीसरे अमरदास, तो ये तीसरे नंबर पे अमरदास आ गए। चौथे की बात करें तो रामदास थे, पांचवे पे गुरु अर्जुन थे, छठे पे गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। एकदम से याद नहीं होगा दोस्तों, पर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फिर भी आप है ना इसको एक जगह लिख के इसको याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आता है दोस्तों, है ना, कि सिख में धर्म में कौन से गुरु कौन से नंबर के थे, ठीक है? अच्छे से याद रखिएगा। उदयगिरी की गुफा कहाँ है? तो दोस्तों जहाँ गिरी शब्द आ जाए किस धर्म से? जैन धर्म से। तो उदयगिरी की जो गुफा है वो कहाँ है? विदिशा में, ठीक है। विदेश में पहले उदय होता है ना, उगते हुए देश, उगते हुए सूर्य का देश जापान को बोलते हैं, तो विदेश हो गया जापान। उदय है ना उदयगिरी, तो उदयगिरी गुफा कहाँ हो गई? विदिशा में, ठीक है। अगली मैंने बात करी, भारत में पहली बार जो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हमारे भारत देश में हुआ था। और दूसरी बार है ना 1982 में पुनः हमारे इंडिया में हुआ, दिल्ली में, दोनों दिल्ली में हुए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों 2018, चलो 2022 में कहाँ होंगे और 2018 में कहाँ हुए थे, ये आपको कमेंट में करना है दोस्तों। जो कमेंट करेगा मैं समझूंगा कि वो पढ़ रहा है। आगे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। 1923 के आसपास से मनाना स्टार्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। और 1 मई के दिन पता होगा गुजरात और महाराष्ट्र का भी जन्म दिवस मनाते हैं, राज्य की स्थापना हुई थी। भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों देश है, तो मैं डायरेक्ट बता दूं इसका आंसर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। और वेंकैया नायडू जो है हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो 13वें नंबर के, किस नंबर के दोस्तों? 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। फिर आता है अगला प्रश्न कि जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती वो बता दो। जिन जिलों से निकलती वो बता देना भैया। जो 14 जिले में आपको ट्रिक बता चुका हूँ, रउआ, राशि, भौरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, है ना। ये आपको जिसको भी याद है वो कमेंट में कर दीजिएगा, बाकी मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से आता है, एक और 2-3 प्रश्न है, मैं लास्ट आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या है उसमें, कि वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। तारामंडल कौन सा जिसका नाम हंटर है? तो वो है ओरायन। क्या है दोस्तों? ओरायन। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये आपके प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ये 21 अगस्त 2017 का पेपर था, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का था, 5वां लेक्चर था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जल्द आपके लिए, थोड़ा जल्दी में वीडियो बन रहा है, पर मैं आज सोच रहा हूँ कि आपके पास कंटिन्यू चीज़ प्रोवाइड होती रहे। सभी को धन्यवाद साथियों, है ना, बधाई देने के लिए। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।